हमारे जो कायनात है उसमें जो स्टार सिस्टम्स हैं वो बाइनरी स्टार्स होते हैं. स्टार्स एग्जिस्ट इन बाइनरीज यूजुअली. तो जब वो कभी कभार होता है कि एक स्टार की लाइफ लंबी हो जाती है और दूसरा स्टार ब्लैक होल बन जाता है. And that's when you start seeing one star, because they're rotating around each other. That is very common, you see it. But sometimes you see one star rotating nothing. And the hypothesis is that one of the stars, blew up and imploded. And now is the first star, the other star is still in a star, and it's rotating in that orbit around the black hole. And they have imaged atmosphere of the remaining star being stripped off and streaming into nothingness. And you'll see a lot of, आप देखेंगे बहुत सारी imagery भी मौजूद है वेब पे जो इस चीज को डिपेक्ट करती है. There's some I would say real I would say data in terms of images जो observations हैं, and some जो conceptually created images जो scientists ने बनाई to understand कि क्या हो रहा है यहाँ पे. लेकिन these things are available, so all of these things are adding to the proof that there is something. And we don't know what happens in a black hole. We know that matter goes into it and it can't escape it. And not even just matter, non-massive waves get lost. Like a radio wave jati hai, it will get lost, it won't come out of it. So that kind of, we were not receiving any direct proof क्या उसके अंदर से कोई चीज नजर आए या मिले या कोई आवाज आए या कोई श्वास निकले. लेकिन ये भी एक बहुत ही कॉमन है. पहले हम समझते बहुत ही रेयर है, लेकिन इट्स वेरी कॉमन. So the next point I wanted to make was कि आपने जो बोला था कि क्या कहते हैं वही वाला पॉइंट जो आप कहते हैं कि गैलेक्सी में एक ब्लैक होल है. सो आई थिंक एक फैक्टर आप इसमें ये भी ले सकते हैं कि अर्थ जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ पुशिंग स्टफ अवे. सो क्या पता कि वो इन दोनों को क्या कहते हैं वो कर रहा हो, लाइक सेपरेट कर रहा हो, कि आप मतलब आपको पुल नहीं होने दे रहा हो अर्थ को बेसिकली ब्लैक होल में या जो भी प्लैनेट्स हैं, और उनको क्या कहते हैं मतलब रेसिप्रोकेट कर रहा हो जो उसका इफेक्ट हो रहा है ब्लैक होल का उस पे. बिकॉज जितनी हमारा जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो उसी रेट से भी हम दूर भी जाते जा रहे हैं. पॉसिबल, दैट्स ट्रू. लेकिन अब सवाल इसमें बहुत सारी, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली. दैट मे बी ट्रू, लेकिन देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स हियर. एक तो ये कि the universe is expanding, so your objects are moving away from it, right? So but if that is, if the area that you're talking about is two-dimensional, and all of these galaxies are on the surface of some sphere like a balloon. अगर आप balloon को वो करते हैं blow up, तो उसकी surface के पे जो भी objects हैं वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे. लेकिन what about the three-dimensional side of this thing? Because there are objects inside that balloon as well, So एक तो इस चीज को कंसिडर करने का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है इसकी. On the other hand, there is also evidence of certain objects moving towards the planet, towards our galaxy rather than away. तो जब हम वो एस्ट्रोनॉमी करते हैं तो इसमें एक चीज होती है जो इस्तेमाल की जाती है, उसको कहते हैं डॉपलर शिफ्ट. यू मे हैव हर्ड ऑफ इट. डॉपलर शिफ्ट के अंदर होती है ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट होती है. ठीक है. उसमें होता ये है कि मैं बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर तुम खड़े हो कहीं रोड पे और पुलिस कार या एम्बुलेंस आ रही हो अपना सायरन बजाते हुए, तो जैसे जैसे वो करीब आएगी आपके, तो वो आपको सायरन की आवाज जो इंटरवल है वो करीब तर हो चल जाएगा. ठीक है. यूल हियर इट मोर क्लोजर टू ईच अदर, उसका जो सायरन का जो रिदम है. एंड एज इट मूव्स अवे फ्रॉम यू, वो आपको आवाज जो है सायरन की वो लॉन्गर इंटरवल्स पे नजर आएगी, सुनाई देगी, सॉरी. यू नो तो इसे रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कहते हैं. रेड शिफ्टेड जो गैलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं, यू कैन डू द डॉपलर शिफ्ट एस्ट्रोनॉमी होती है, उससे आपको पता चल जाए. रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड इट कैन, यू कैन सी रेड शिफ्टेड galaxies. That means they're moving away from you.
which is absolutely correct. And then there's also a number of galaxies that are blue shifted, meaning they're moving closer to you. Now that poses a problem, and what they're saying is कि देखो generally जो है ना कायनात जो है वो expand कर रही है, so you see a lot of red shifting. लेकिन local areas भी हैं जो कि are expanding locally, but within that local area they may be moving towards each other as well. तो it's not a general rule of thumb के क्योंकि हम एक local galaxy के अंदर है कि everything in here is being affected by, you know, generally everything is moving away from each other, but there may be things within a galaxy or within a galaxy cluster that may be doing stuff in the other way, because gravitational fields, proximity, amount of matter, number of stars, number of galaxies, they may have their own interactions locally and then be a part of the bigger expansion. So वो रेजोल्यूशन जो आप चाह रहे हो, जो आप कह रहे हो ना कि वो हमारे सोलर सिस्टम के लेवल पे और गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल का जो इंटरेक्शन है, दैट मे नॉट बी affected that severely by the expansion of the universe. By the way, expansion of the universe में भी बहुत सारी क्या कहते हैं व्यू पॉइंट्स हैं. एक्सपेंशन यूनिवर्स का जो अगर बिग बैंग के बाद हुआ था तो उसके वो किसी एक मोमेंटम से एक्सपेंड कर रहा है. एज यू नो, द मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स द मास टाइम्स वेलोसिटी. ठीक है, ये इसका वो होता है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा. तो हम वी कैन डिड्यूस फ्रॉम देयर कि अगर क्या कहते हैं यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो वो उसका एक, और जिस रेट पे हम देख रहे हैं उस जिस वेलोसिटी से वो कर रहा है, तो उसके एक हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना मास चाहिए फॉर दिस एक्सपेंशन टू हैपन. That is something you can do because we have enough data. So they haven't been able to find 97% of that data mass at the moment. It's all hypothetical. The mass that they know about is around 2 to 3% of the mass, and the rest is missing at the moment. So बहुत काम है अभी. उसमें वो उसको किसी कांस्टेंट में डाल देते हैं, लेकिन that number is called omega. Omega has to equal 1. We only have 0.03 omega at the moment. The rest is just considered to be some constant that they don't know about it कि उसके पीछे क्या वो है. इसलिए you see a lot of these things, dark matter, dark energy, flam दूसरे particles ढूंढ रहे हैं which will add up to the total mass of the universe, but it's not it hasn't been discovered yet. Dark hole made of dark matter. Could it be? Or are the two different things? ब्लैक होल से उसका ताल्लुक नहीं है, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ब्लैक होल जो है वो एक सितारे की मौत जब आती है, जब जब क्रिएट होता है, वो भी एक खास किस्म का सितारा है जो इसका खास हुजूम हो, और जो खास एक उसके अंदर से जो होती है ना, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर तवानाई उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हो. ये बहुत ही आउटलैंडिश है, आपको शायद मतलब आप बोलें क्या सवाल है, लेकिन ये बहुत ही मतलब मजाक का भी सवाल ले सकते हैं इसको. मेरा सवाल ये है कि ब्लैक होल कैन इट बी अ पोर्टल टू अनदर डायमेंशन? आपको क्या लगता है? मतलब एक कंस्पिरेसी थ्योरी बेसिकली. इट्स नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि वो भी है एक हाइपोथेसिस, ये मल्टीवर्स वाली, जो कि किसी जैसे अगर आप कागज का जैसे अगर आप ये कागज लें, अगर ये स्पेस टाइम है तो ग्रेविटेशनल, अगर आप इस पॉइंट पे हैं जहां पे मेरी ये उंगली नजर आ रही, अगर आप उस स्पेस, और ये दूसरा पॉइंट है जहां मेरी दूसरी उंगली है, अगर आप इस स्पेस टाइम की जो वो है उसको मोड़ के दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो इस पॉइंट से जाने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का फासला 0 हो जाएगा. तो वो ये कहते हैं कि जब ये वर्म होल्स या ये ब्लैक होल्स जो हैं, ये उन ऐसे पॉइंट्स को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं. लेकिन ऑब्वियसली दैट मे बी ट्रू, बट देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट. और डायमेंशन में अगर आप चले भी जाएं किसी दूसरे के, तो हुज टू नो कि वहां पे क्या है. असल में मैं एक बात बताऊं तो मैं अली,
जब तुम ये बात, भैया मैं एक सवाल पूछूं, तुम ये कहते हो ना कि दूसरे डायमेंशन में, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब एक ऑल्टरनेट रियलिटी बेसिकली। अच्छा, ऑल्टरनेट रियलिटी। जस्ट थिंक अबाउट दिस। अगर कोई हमारे जो हम ह्यूमंस जो हैं वो हम थ्री डायमेंशनल स्पेस को वो कर सकते हैं परसीव। सही है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये डेप्थ परसेप्शन नजर आता है यहाँ से वहां। अगर कोई बीइंग जो है वो सिर्फ टू डायमेंशंस को परसीव कर सकता है, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ, तो इट वुडंट बी एबल टू सी अस because we are in the third dimension, right? Because we're three dimensional beings. Right now, if there was somebody in the fourth dimension, then we wouldn't even perceive them. If there was intelligence, I mean, एक hypothetically कह रहे हैं. And if there was a multi-dimensional space, then there could be, a life that exists in those dimensions. But we will never be interacting with them, and they would never see us because we we wouldn't be able to see an object moving in two dimensions. So it's that kind of thought experiment. But the question is that how do you हम किस तरह एक ऐसे डायमेंशन को रीच करें या कम्युनिकेट करें उससे, या उसे परसीव भी करें, डिटेक्ट करें, कि वो एक एक्सपेरिमेंटेशन पे हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो तुम कह रहे हो कि alternate reality, I mean, there's been a lot of a lot of fiction in that, and it's all science based. I wouldn't say that there's anything कि भाई स्पेस टाइम जो है वो मुख्तलिफ एक डायरेक्शन में चलता है, लेकिन कोई भी इवेंट्स जो होते हैं वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं कि अगर आपने एक कोई एक्शन लिया तो उसके बाद जो एक्शंस स्पॉन होते हैं उनमें से आपने कौन सा एक्शन लिया, सो इट विल टेक यू इन वेरियस डायरेक्शंस बेस्ड ऑन योर, आपने आपकी चॉइस थी, उसकी उसकी बेसिस पे वो आगे बढ़ता है कि भाई आपकी रियलिटी क्या होगी। कोई कंटेंशन ये करता है कि भाई हर रियलिटी जो है, जो हर प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब फर्ज करें मैं ये माउस उठा के यहाँ रखता हूँ, मैं यहाँ से उठ के वहां जा सकता हूँ, मैं ये पेन लेके लिख सकता हूँ, मैं कुर्सी पीछे करके गिर सकता हूँ। मैं पांच छह रियलिटीज आपको बता दी मैंने, लेकिन इस किस्म की इन्फिनिट रियलिटीज मैं कर सकता हूँ। तो वो उन उन हर रियलिटी का जो एक टाइमलाइन है वो एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स के अंदर। तो वो जो लड़का, वो जो हसन यहाँ से वहां चला गया था, ऊपर चला गया था अपनी बेटे से बात करने, वो चाह चुका है वो किसी और रियलिटी में, और मैं यहाँ बैठा हुआ ये कर रहा हूँ। कोई और हसन जो है वो हो सकता है कि इस खिड़की से बाहर कूद के छलांग लगा गिर, मतलब ये मैटर ऑफ फिक्शन है, बट साइंस फिक्शन है, एंड इट मे बी ट्रू, बट देयर कोई भी इसकी वो नहीं है, क्या कहते हैं। एविडेंस या कोई भी वो। और ब्लैक होल से उसको लिंक करना कि अगर आप ब्लैक होल में चले जाएं तो आप कहीं और निकल आएंगे, ये सिर्फ एक ही तरीके से साबित हो सकती है कि जब हम एक उसमें प्रोब भेजेंगे। ये तो ऐसे ही है लाइक, मतलब वेरी अनलाइकली बट यू कैन रूल इट आउट बिकॉज़ वी डोंट नो। या इसलिए तो आप कोई चीज रूल आउट कर ही नहीं सकते। हम्म। लेकिन साइंटिफिक मेथड, मैंने लुबना से ये बात पहले किसी इसमें डिस्कस की थी कि जो जिस चीज में हम रिलाई कर सकते हैं वो साइंटिफिक मेथड है। और वो मेथड ये है कि आप तजर्बा करते हैं, आप हम्म। उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपका एक नतीजा निकलता है, एक रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, फिर आप उसे रिपीट करते हैं, फिर वही ऑब्जर्वेशन, वही तजर्बा और वही रिजल्ट्स अगर आप रिपीट कर सकते हैं, और फिर आप वो अपने दोस्तों को भेजते हैं दुनिया में कि भाई ये तुम टेस्ट कर दो, तुम्हारे भी ये रिजल्ट आ रहे हैं, हम्म। उनके भी वो रिजल्ट आते हैं, तो तभी हम एक ऐसा तजर्बा जो ऑब्जर्वेबल, सेम ऑब्जर्वेशन सेम रिजल्ट सब जगह है, तभी हम उसको कहते हैं हाँ यार ये एक रियलिटी है। तो ब्लैक होल के चक्कर में के सिचुएशन में भी यही है कि ब्लैक हम्म। होल हमें, हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हमारे उसके बारे में हमें नेचर भी पता है कि ग्रेविटेशनल, उसका फील्ड बहुत स्ट्रांग है, वो स्टार के कोलैप्स से पैदा होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक हॉकिंग्स रेडिएशन कहलाती है चीज, जो कि प्रिडिक्टेड है कि वो ब्लैक होल से इमिट होगी, लेकिन अभी तक कोई अच्छी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं बना सके कि जो उस चीज को डिटेक्ट कर दे। तो देर इज वर्क गोइंग ऑन द बैकग्राउंड टू सेंस दैट रिमोटली, ऑब्वियसली। तो वो भी तुम, हो सकता है तुम्हारी लाइफ टाइम में ये भी आ जाए कि हाँ हॉकिंग रेडिएशन जो है वो
वो हो गई है, क्या कहते हैं, साबित। और उससे हमें ये चीजें पता चली यूनिवर्स के बारे में। तो वी शुडंट थिंक ऑन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, क्योंकि साइंस को इवॉल्व होने में सैकड़ों साल लगे। अगर कोई ये देख रहा है और उनके दिमाग में भी कोई सवालात हैं ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, स्पेस के बारे में इस वक्त, क्योंकि ये एक एक्सपर्टीज है, तो होपफुली यहाँ पर आपको उसके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, फील फ्री टू, आप कोई भी सवाल यहाँ पे पोस्ट कर दें, या तो हम उसकी जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। जो भी बात हो, जो भी सवाल हो, प्लीज हम आप हमारे उस पर डालें और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। So on that note, I'm going to say thank you so much, Ali and Hassan. और यू आर वेलकम। इंशाल्लाह अगले सेशन कोई नए भी हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें लेके आएंगे, जो कि हमें लगता है कि हमें उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। यहाँ पर हमारे नौजवानों में उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, तो हमारे यहाँ भी लोग इसमें इन्वॉल्व ज्यादा से ज्यादा हो। तो थैंक यू चलो ठीक बोथ। है, खुदा हाफिज एवरीबॉडी। That's